अच्छी खासी कीमत में बिक जाएगा सामान, वो ले गए। सीसीटीवी फुटेज में दो युवक दिख भी रहे हैं। हाँ, दो युवक दिख रहे हैं जिन्होंने रॉड निकाली और तार काटी। ये जिस दिन चोरी नहीं हुई उस दिन की फुटेज है। जिस दिन चोरी हुई उस दिन तो उन्होंने अपने सारे सबूत ही साथ ले गए ना, ये ले गए। ये इसलिए ले गए कि हम कहीं, ये मैंने सामान सारा सेट कर दिया क्योंकि मुझे वापस जाना है। ये तोड़ा गया है? ये सारा तोड़ा, इसको तोड़ा है, इसका कुंडा तोड़ा है, और इसमें से चांदी के गहने थे कुछ, ये सारा खाली खुली करके फेंके हैं। ये सारा ये और ये वाइस वगैरह हाँ पूरा उठा ले गए। एलसीडी लगी थी उस कमरे में, वो उठा ले गए। और यहाँ ट्रांसफार्म लगा था इसके ऊपर। अच्छा, ट्रांसफार्म इसके ऊपर लगाया था। ये यहाँ से इसको काट कूट के ये फिर मैंने टेप टूप लगा दिया। ये काट कूट के ये भी कोई 15-16 हजार का था। वो भी था, वो भी सारा ले गए। और ये सामान जो उनको यहाँ पर कीमती सामान मिला वो सब ट्रंक ये सारे उन्होंने फेंके हुए थे। बेड सारे खोले हुए थे। जो उनको लगा कि ये हमारा अच्छी खासी कीमत में बिक जाएगा सामान, वो ले गए। इस समय मैं राजपुरा की 22 नंबर लेन में हूँ और कल रात यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब सोचिए कि चोर इतने ज्यादा शातिर थे कि एक दिन पहले सीसीटीवी फुटेज की जो वायर थी उसे कट किया जाता है और जो परिवार के जो लोग हैं वो एक दिन पहले ही थाने में जाकर ये बात की जाती है कि हमारे घर में हो सकता है कि चोरी हो सकती है, क्योंकि उनकी जो बाहर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है उसकी वायर जो है वो किसी व्यक्ति ने काट दी है। और होता वही है जिसका परिवार वालों को शक होता है कि चोरी का, और अगले ही दिन इस घर में चोरी हो जाती है। ये राजपुरा का ये वाकया है, यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और ये चोरी उस समय की गई जब इस घर पर कोई भी नहीं था। परिवार वालों से बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, कितने बजे चोर आए और उनको कैसे पता चला कि इनके घर में चोरी होने वाली है। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सीमा शर्मा है जी। सीमा जी, आपने कहा कि आपको पहले ही इंटीमेशन हो चुकी थी कि आपके घर पे चोरी हो सकती है, आपको क्यों लगा और कहाँ आप गए थे? भैया मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मेरा घर अभी रेंट पे भी नहीं है, रेंट वाले खाली कर गए थे। थोड़ी रिनोवेशन करवाई थी इसलिए खाली करवाया गया। तो मैं वहीं, मैंने 4 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं कि सिक्योरिटी रहे घर में। तो कैमरे जो लगा रखे हैं उनमें से मुझे सुबह 15 तारीख की दिन में 14 तारीख के दिन में ही मुझे पता चला कि ये कैमरा चल नहीं रहा है। जब मैंने चल नहीं रहा तो वहीं से कॉल करी जिनको कर सकती थी कि जाके देखा हो, क्योंकि मैं खुद आ नहीं सकती हूँ पंजाब से। तो मैंने ऑनलाइन अपने अटैच कर रखा था अपने फोन से मैं देखती रहती थी बीच बीच में। अपने घर की सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगा रखे हैं, तो क्योंकि घर में कोई नहीं है तो खाली है। तो जब मैंने भेजा अपने मदर को और सिस्टर को कि जाके चेक करो कि कैमरा चल नहीं रहा गली वाला, उन्होंने चेक किया जब आके, तो वो कैमरा जो है मेरी दीदी ने बताया कि दीदी ये वायर कटी हुई है, कैमरा किसी ने वायर काट दी हुई है इसलिए नहीं चल रहा। मेरे को फिर दिमाग में खटका रही, वायर काटी है फिर तो पक्का। मैं अपनी सिस्टर को बोला, मैं अंदर जाके चेक करो कोई चोरी तो नहीं हुई। बोला दीदी ताले तो सारे लगे हैं, चोरी कोई नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरे सीसीटीवी फुटेज देखी, चारों की इंटरनल के, इससे भी देखी मैंने। इससे मुझे पता चला कि उन्होंने 2 लड़के जो आए हैं उन्होंने रॉड निकाल ली है। रॉड निकाल के उन्होंने पहले भी उसी दिन जिस दिन ये वायर कटी थी, अटेम्प्ट हुई चोरी की, तो जीजा जी सुबह जाके वहाँ रिपोर्ट लिखवाने गए थे। तो जीजा ने मुझे बताया कि उन्होंने रजिस्टर पर लिख लिया और उन्होंने कहा इसमें हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, चोरी तो हुई नहीं है, तो चलो कोई नहीं, हम आएंगे, गश्त लगाएंगे, कोई बात नहीं, तो हम आएंगे। फिर कोई आया नहीं उस दिन, कोई गश्त नहीं लगाई, हमारे यहाँ भी कोई आया नहीं है। और मैंने उस दिन भी दोनों सीसीटीवी की फुटेज जो है जीजा जी उनको दे आए थे, जो कोई चौकी में बैठते हैं। अब हमें पता नहीं कौन थे कौन नहीं, दोनों फुटेज दे आए थे थाने में। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने आपको बताया ये कि चोरी हो गई। वो इंसिडेंट मैंने बताई कि सारा सामान सुबह वो चोरी हो चुकी थी और सारा सामान जो मेरा गया, एलसीडी और वाईफाई का रूटर और ट्रांसफार्मर और चांदी कैश वगैरह कुछ 10-12 हजार कैश था। अच्छा। हाँ, और गोल्ड बिल्कुल नहीं था, चांदी के कुछ गहने थे, फाइलें वगैरह बेटी के और मेरी भी, और कुछ एंटीक पैसे थे। 60-70 हजार का ही है। मैं पूरा तो नहीं लगा पाऊंगी, कुछ चीजें तो मैं मतलब अभी है कि इतने अच्छे से देख भी नहीं पाई हूँ, लेकिन जो मैं देख पाई हूँ इसमें यह है कुछ कालीन थे, कुछ एंटीक बर्तन थे, कुछ नए कंबल जैसे आज इट इज रख दी, क्योंकि हम ट्रांसफर जॉब में होते हैं भैया, सारी चीजें साथ ले लेके घूम नहीं सकते ना, तो अपने घर में सेफ्टी से रखते हैं चीजें की। मैं इंस्पेक्टर हूँ बीएसएफ में। हाँ जी। तो फिर उसके बाद फिर रिपोर्ट लिखी उन्होंने, कच्ची एफआईआर नहीं लिख रहे, वो कह रहे हैं कि बंदे भेजेंगे, आप जाओ घर आ गए। मेरे घर में सारे वेट करते रहे। मैं फार्मा एजिटेशन चल रहा था तो मैं वहाँ से आ रही थी पंजाब से, कैसे तैसे मैं गांव से होती आई। बहुत ब्लॉकेज कर रखा था फार्मा एजिटेशन की वजह से पंजाब में। सुबह 8:30 की चली, 4:45 पहुंची। आके पूछा कोई आया, कहते जी बेटा कोई नहीं आया, हम सुबह से बैठे हैं, अब सामान भी नहीं वापस रख पा रहे हैं। किस कमरे में चोरी हुई है? इसी कमरे में। दिखाएंगे कमरा?
जी ये मैंने अब सामान सारा सेट कर दिया क्योंकि मुझे वापस जाना है। ये तोड़ा गया है? ये सारा तोड़ा, इसको तोड़ा है, इसका कुंडा तोड़ा है, और भी मैंने अब मुझे जाना है ना, मैं आज जा रही हूँ वापस जी, 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 क्योंकि जी। हमारी जॉब में मैं तो इमरजेंसी छुट्टी लेके आई थी। जी जी जी। तो ये चीजें हैं, इसमें से चांदी के गहने थे कुछ, ये सारा खाली खुली करके फेंके हैं। अच्छा। ये सारा ये और ये वाइफ वगैरह उन्होंने हाँ, तो- पूरा उठा ले गए। एलसीडी लगी थी उस कमरे में, वो उठा ले गए। और यहाँ ट्रांसफार्म लगा था इसके ऊपर, अच्छा। ट्रांसफार्म इसके ऊपर लगाया था। ये यहाँ से इसको काट कूट के ये फिर मैंने टेप टूप लगा दिया। ये काट कूट के ये भी कोई 15-16 हजार का था, वो भी था, वो भी सारा ले गए। और ये सामान जो जो उनको यहाँ पर कीमती सामान मिला वो सब सारे ले ट्रंक ट्रंक ये सारे उन्होंने फेंके हुए थे, बेड सारे खोले हुए थे, जो उनको लगा कि ये हमारा अच्छी खासी कीमत में बिक जाएगा सामान, वो ले गए। सीसीटीवी फुटेज में दो युवक दिख भी रहे हैं। हाँ, 2 युवक दिख रहे हैं जिन्होंने रॉड निकाली और तार काटी। ये जिस दिन चोरी नहीं हुई उस दिन की फुटेज है। जिस दिन चोरी हुई उस दिन तो उन्होंने अपने सारे सबूत ही साथ ले गए ना, ये ले गए। ये इसलिए ले गए कि हम कहीं दोबारा ना आए। तो बस मेरी यही विनती है कि आप लोगों के माध्यम